तो सबसे पहला स्टेप, अगर फंक्शन एफ ऑफ एक्स ये गिवन है, हमको इसका फर्स्ट प्रिंसिपल से डेरिवेटिव निकालना है, तो पहले हमको निकालना पड़ेगा ये वाला टर्म, मतलब कि क्या, एफ ऑफ एक्स प्लस एच। तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच की वैल्यू क्या होगी, वेद बताना, ठीक से बैठ पहले तो, ठीक है। क्या होगी ईशान, एफ ऑफ एक्स प्लस एच की वैल्यू, थोड़ा देख के समझ, कॉमन सेंस लगा, और क्या होनी चाहिए बता। हाँ ओवेस बता क्या होगी, एफ ऑफ एक्स प्लस 1/, वेरी गुड, 1/x प्लस एच का होल स्क्वायर। क्लियर ये चीज, इनपुट पे x है तो आउटपुट पे क्या है, 1/x²। x प्लस एच है तो इधर पे क्या हो जाएगा, x किससे रिप्लेस हो जाएगा, x प्लस एच से। यहां तक क्लियर। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, ये दोनों वैल्यूज को फर्स्ट प्रिंसिपल के फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो फर्स्ट प्रिंसिपल का जो फॉर्मूला है एफ डैश ऑफ एक्स दैट इज इक्वल्स टू, क्या है यहां पर, लिमिट, क्या है बोलो जल्दी, लिमिट h टेंड्स टू 0। अभी न्यूमरेटर में क्या आएगा, इसको देख के बताओ, क्या है इसकी वैल्यू, एफ ऑफ एक्स प्लस एच, उसकी वैल्यू कितनी है, 1/x प्लस एच का होल स्क्वायर। तो यहां पर आएगा 1/x प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस, बताओ जल्दी क्या आएगा, माइनस 1/x²। क्लियर सबको यहां तक, डिवाइडेड बाय यहां पर क्या हो गया, h। इसके बाद हम अगर डायरेक्टली लिमिट लगा दें तो प्रॉब्लम क्या है, नीचे h है और नीचे h की जगह 0 आएगा तो क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, तो डायरेक्टली अपन नहीं कर सकते। तो क्या करें भाई, इसके साथ क्या करें, तो यहां पर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सबसे पहले कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, इसमें हम ले लेंगे एलसीएम। एलसीएम ले लेंगे तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा, एलसीएम x² इंटू एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर, और न्यूमरेटर में ये क्या बनेगा, x² माइनस एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर। क्या यहां तक समझ में आ गया सभी को, ये हो गया न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर में क्या बच गया यहां पर h। ओके, फिर इसके बाद थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करते हैं, रेसिप्रोकल वगैरह कर लेते हैं, तो लिमिट h टेंड्स टू 0। अभी इधर पे ना ये वाली टर्म को मैं पहले लिख रहा हूं, ये वाली पूरी टर्म, तो x² एज इट इज माइनस, इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, a प्लस बी का होल स्क्वायर, बताओ जल्दी, x² प्लस x² माइनस 2x प्लस 2xh, बीच में तो प्लस है ना, डिवाइडेड बाय x² इंटू एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर। मल्टीप्लीकेशन में क्या आएगा, क्या आएगा बताओ, h की 1/h, 1/h, ये h/1 है ना, तो वो ऊपर आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद लिमिट h टेंड्स टू 0, बस जल्दी बताओ ब्रैकेट के अंदर क्या होगा, देख के, ब्रैकेट खुलेगा यहां पर, तो ये माइनस के कारण ये भी क्या हो जाएगा, माइनस, तो ये दोनों कट जाएगा, और टर्म्स क्या बचेंगी बोलो जल्दी, डिवाइडेड बाय x² इंटू एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर इंटू 1/h। यहां तक समझ में आया। अभी भी अपन यहां लिमिट नहीं लगा सकते, क्योंकि लिमिट लगाएंगे तो नीचे क्या हो जाएगा, 0। तो अब क्या करें बोलो जल्दी, नीचे वाले h को अपने को हटाना है इधर से, ये वाले h को, तो उसके लिए क्या करो, यहां से कॉमन निकालो। क्या कॉमन निकलेगा बताओ, यहां से माइनस h निकाल दो कॉमन, तो क्या बच जाएगा ब्रैकेट के अंदर, h प्लस 2x, और नीचे में क्या बच गया यहाँ पर, x² इंटू एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर इंटू ये क्या हो गया, 1/h। यहां तक क्लियर सबको। फिर क्या होगा बोलो जल्दी, ये h और ये वाला h को पहले तो काट दो, समझ गए, तो नीचे से h हट गया, जो कि मेन प्रॉब्लम थी, जिसके कारण डिनोमिनेटर क्या हो जा रहा था, 0। अभी क्या बच गया यहाँ पर, माइनस h प्लस 2x डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या बच गया, x² इंटू एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर। क्लियर। अब लिमिट लगा सकते हैं क्या, यस अब लगा सकते हैं। तो h तो यहां पर है ना, ये 0 प्लस x तो x हो जाएगा ना, समझ में। इसके पहले अगर यहां लगाते तो ये 0 मल्टीप्लाई में था तो पूरा 0 हो जाता। अभी लिमिट लगा दो, मतलब h की जगह पे क्या डाल दो, 0, तो ये हो जाएगा कुछ ऐसा एक्सप्रेशन। क्या ये समझ में आ गया सभी को। तो ये बाहर में आ गया -2x, और नीचे में क्या आ जाएगा, x² मतलब क्या हो जाएगा, x की पावर
4। क्लियर ये चीज? तो -2 अपॉन एक्स क्यूब, ऊपर का एक एक्स और नीचे का एक एक्स कट गया और नीचे बच गया एक्स क्यूब। समझ में आया सभी को? ये दैट्स इट, ये होगा फाइनल आंसर। चलो जल्दी कंप्लीट करो इसको, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं, उसको बना के दिखाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1, ये है आपका f ऑफ x। हेलो, हाँ तो किसका किसका बन गया बताओ ये वाला डेरिवेटिव? इसको तो हटा दो ना। अच्छा, इसको फर्स्ट प्रिंसिपल से अगर नहीं करना होता, डायरेक्ट करने बोला जाता, तो कितने लोग बना लेते? क्वोशिएंट रूल लगा के, क्वोशिएंट रूल लगा के भी कितने लोग बना पाते? तो चलो बताओ, क्वोशिएंट रूल से पहले आंसर बताओ, फिर उसके बाद फर्स्ट प्रिंसिपल लगा दो। ये भी था मेरे ख्याल से तो। हाँ हाँ, उसके उसके बाद से वैसे भी क्लास नहीं हुई, उसके पहले ही पढ़ाया वो क्वोशिएंट रूल हुई, लेकिन उसमें जो पढ़ाया वो क्वोशिएंट रूल और ये सब नहीं पढ़ाया। देख, ये वाला चीज था डी बाई डी एक्स ऑफ यू अपॉन वी इज इक्वल टू, क्या होता है, वी स्क्वायर v इंटू डी यू बाय डी एक्स माइनस यू इंटू डी वी बाय डी एक्स। याद आया? सब अटेंड किया, मेरे को अच्छे से याद है ये, इसी को बोलते हैं क्वोशिएंट रूल। हाँ, अब बताओ कितने लोग कर पा रहे? आ गया आंसर? ओके गुड। चेक करते, डी बाई डी एक्स ऑफ, इधर पे क्या आ गया, ये x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1। तो सबसे पहले यहां पर क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, मतलब x माइनस 1 का होल स्क्वायर, फिर डिनोमिनेटर मतलब कि x माइनस 1 डी बाई डी एक्स ऑफ ये। ऊपर में ये हो जाएगा x माइनस 1, इसका x प्लस 1 का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 1 माइनस x प्लस 1, और इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर।
फिर इधर पे ये बच जाएगा x माइनस वन माइनस एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वन का क्या हो गया होल स्क्वायर। ये दोनों कट जाएगा। यही आया क्या बताओ एक बार, यही आया? ये क्वेश्चन रूल से। अब इसको इसी को फर्स्ट प्रिंसिपल से बनाना। हाँ अनन्या बना था ये क्वेश्चन रूल से? अच्छा हाँ। नहीं भाई सुन मेरी बात ध्यान से, ये जो है ना डिफरेंशिएशन हमने फॉर्मूले से निकाला है, समझा? अब यही डिफरेंशिएशन निकालने का एक और तरीका होता है फर्स्ट प्रिंसिपल, तो वो दोनों अलग है। अभी इसी क्वेश्चन को अपन लगाएंगे फर्स्ट प्रिंसिपल वाले रूल में, तो उसके लिए मैं अभी फ्रेश पेज पे आता हूं। देख इधर, ये हो गया हमारा फंक्शन एफ ऑफ एक्स, ठीक है। अभी फर्स्ट प्रिंसिपल का फॉर्मूला क्या है जो अभी मैंने लिखवाया था, एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू, बता, वो तो लिखा होगा। गलत, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एच, ये है फॉर्मूला। अभी इस फॉर्मूले में सबसे पहले हम निकाल लेते हैं एफ ऑफ एक्स प्लस एच की वैल्यू। तो क्या होगी एफ ऑफ एक्स प्लस एच की वैल्यू, देख के बताओ। एक्स प्लस एच प्लस वन अपॉन एक्स प्लस एच माइनस वन। कॉमन सेंस है, एक्स किससे रिप्लेस हो जाएगा, एक्स प्लस एच से। और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू तो हमको ऑलरेडी यहां पर दी हुई है, एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वन। अब ये वैल्यूज को हम पुट करेंगे इस फॉर्मूले में, तो फॉर्मूले में पुट करेंगे, सो एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बताओ जल्दी, बताओ जल्दी देख के। लिमिट एच टेंस टू जीरो सबसे पहले आएगा, फिर एक्स प्लस एच प्लस वन अपॉन एक्स प्लस एच माइनस वन, फिर माइनस एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन अपॉन एच। समझ में आया सबको ये? फिर उसके किसी का आंसर आया क्या इससे, फर्स्ट प्रिंसिपल से? ओके, लिमिट एच टेंस टू जीरो, फिर इधर पे नीचे आ गया एच, ऊपर वाले में एलसीएम लेंगे, लिया एलसीएम। तो इधर पे आया x प्लस एच माइनस वन इंटू एक्स माइनस वन, इधर पे x प्लस एच प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन माइनस एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस एच माइनस वन, ये हो जाएगा। ओके, फर्दर लिमिट h टेंस टू जीरो, ठीक है। यहां पर ये वाली टर्म डिवाइडेड बाय ये वाली टर्म है, तो अभी अपन क्या करते हैं, ऊपर वाली टर्म में को इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या बनेगा, x इंटू एक्स क्या बन जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एच प्लस एक्स माइनस एक्स माइनस एच माइनस वन, ब्रैकेट क्लोज, समझ गए ना। फिर माइनस दूसरे वाले ब्रैकेट में बताओ क्या क्या आएगा, सेम चीजें आएंगी, थोड़ा बहुत चेंजेस होगा। ठीक है, तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एच माइनस एक्स प्लस एच माइनस वन, ब्रैकेट क्लोज, डिवाइडेड बाय इधर पे ये वाला जो टर्म है ना, इसमें इसको मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूं, एक्स प्लस एच माइनस वन इंटू एक्स माइनस वन एज इट इज रख रहा हूं, ठीक है। अभी इनटू में यहां पर आ जाएगा वन अपॉन एच, ये इनटू में वन अपॉन एच कैसे आया, समझ गए ना, एच अपॉन वन का वन अपॉन एच, ठीक है। अभी यहां पर देखो, ये दोनों ब्रैकेट्स जब ओपन होंगे क्या कैंसल आउट होगा, ये टर्म इसके साथ, ये वाली टर्म इसके साथ, और ये तो ऐसे ही यहीं पर कट गया, ये भी यहीं पर कट गया, और क्या कटेगा, माइनस वन और ये माइनस वन कट जाएगा, समझ गए, सब कट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, माइनस एच और माइनस एच, जो कि क्या बन जाएगा, माइनस टू एच। तो लिमिट एच टेंस टू जीरो, यहां पर हो जाएगा माइनस टू एच अपॉन, इधर पे क्या बच गया, एक्स प्लस एच माइनस वन इंटू एक्स माइनस वन इंटू एच, समझ गए।
फिर ये h और ये h कट जाएगा, तो अब क्या बच गया, लिमिट h टेंस टू 0 -2 अपॉन x प्लस h माइनस 1 इंटू x माइनस 1। अब h की जगह पे 0 डाल दो, h की जगह पे 0 डाल देंगे तो न्यूमरेटर में हो जाएगा -2 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 मतलब x माइनस 1 का होल स्क्वायर। यही आना था, समझ गए? तो कितने बच्चों ने मेरे हेल्प के बिना बनाया? 2 3, एक दूसरे की हेल्प से बनाया। अच्छा, तो दोनों मिला के आ गया। ठीक है, तो हटा दो फिर इसको मैं यहां पर, तो गलत है, h हटना चाहिए ना, h वगैरह कुछ नहीं आना चाहिए, समझ गए? तो मैं हटा दो फिर इस क्वेश्चन को। ओके, अभी ना कुछ एक क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें डेरिवेटिव निकालने बोल रहा है स्पेसिफिक वैल्यू पे। 1 2 3 मैं थोड़ा सा बता रहा हूं, इसको हटा दूं क्या मैं? तो देखो क्वेश्चन 1 में जैसे क्या लिखा हुआ है, मैं पढ़ के बता रहा हूं। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2 एट x इज इक्वल्स टू 10। आपको इसका डेरिवेटिव निकालना है एट x इज इक्वल टू 10। तो इसको मैं समझा रहा हूं, दो तरीके से समझो। पहला तो ये कि जिसका भी डेरिवेटिव निकालना है उसको क्या लेंगे हम, f ऑफ x। तो f ऑफ x इज इक्वल टू कितना हो गया, x स्क्वायर माइनस 2। फिर उसका डेरिवेटिव मतलब क्या निकालेंगे, f डैश ऑफ x। डेरिवेटिव को ऐसे डिनोट करते हैं, क्या होगा डायरेक्ट बताओ, 2x होगा। समझ में आया ये चीज? फिर किस पे निकालना है, एट x इज इक्वल टू 10। तो डेरिवेटिव में x की जगह पे क्या डाल दो, 10। तो f डैश ऑफ 10 इज इक्वल टू कितना हो गया, 2 इंटू 10। तो आंसर कितना आ गया, 20। समझ गए? ये इजीएस्ट तरीका है। दूसरा तरीका और एक क्या है, फर्स्ट प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल से इसका डेरिवेटिव निकालो, क्या आएगा, यही आएगा। फिर क्या पुट कर दो, x की जगह पे 10 पुट कर दो। समझ गए ना ये? तो तुम लोग 1 2 3 को फर्स्ट प्रिंसिपल से प्रैक्टिस करोगे। ये तुम लोगों का होमवर्क रहेगा, जो तुम लोग कभी करोगे कि नहीं पता नहीं। करते होमवर्क जब भी मैं बोलता हूँ, ये होमवर्क रहेगा। कभी कभी थोड़ा प्रेशर आ जाता है तो होता है। f of x is equals to x at x is equal to 1। थर्ड, f of x is equal to 99x at x is equal to 100। ठीक है, तो फर्स्ट प्रिंसिपल तो छोड़ो, डायरेक्टली बताओ इसका आंसर क्या होगा। और कोई 99 सही है, कैसे निकलेगा 99? डिफरेंशिएट कर देना। तो 99x का डेरिवेटिव कितना होता है, 99। फिर x की जगह पे 100 डालना है, भाई x है ही नहीं तो क्या रहेगा, 99 ही रहेगा। समझ गए? ओके, अब सैंडविच थ्योरम याद है कि नहीं? एल हॉस्पिटल रूल सैंडविच थ्योरम है? हाँ ठीक है, तो तू जा। चलो ठीक है, ज्यादा कुछ मैं नहीं बताता, बस उसका जो काम आने वाला चीज है वो बता देता हूं। काम आने वाला चीज है लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x इज इक्वल टू कितना होता है, इज इक्वल टू होता है 1। समझ में आया ये चीज? बस इतनी चीज पता होनी चाहिए। ओके, अब अब जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो एग्जाम में आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ, नोट कर लो, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स या डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स, ऐसा पूछ सकता है। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स या डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स। तो ऐसे क्वेश्चन में जो भी हमारा फंक्शन है हम उसको किससे डिनोट करेंगे, f ऑफ x। तो f ऑफ x इज इक्वल टू ये कितना हो गया, साइन x। ओके,
अब फर्स्ट प्रिंसिपल से करना है ना। अच्छा, इसका डेरिवेटिव फर्स्ट प्रिंसिपल से, ये मैंने यहां लिखना भूल गया, यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। आगे कंप्लीट क्वेश्चन है यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। ठीक है, तो फर्स्ट प्रिंसिपल से डेरिवेटिव निकालने का फॉर्मूला क्या है? एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू, बोलो जल्दी, लिमिट एच टेंस टू 0, f of x plus h हाँ minus f of x हाँ upon अपॉन एच, ये है फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूले के लिए हमको चाहिए एफ ऑफ एक्स जो हमारे पास है, और क्या चाहिए? एफ ऑफ एक्स प्लस एच, और उसकी वैल्यू क्या होगी बताओ? वेरी गुड, साइन अंडर ब्रैकेट एक्स प्लस एच, ये हो जाएगी इसकी वैल्यू। अब इसको पुट करेंगे हम यहां पर, तो एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट, ये क्या हो गया? एच टेंस टू 0। ठीक है, फिर उसके बाद बताओ अब क्या लिखेंगे? साइन एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स अपॉन एच। क्या यहां तक समझ में आया सभी को? अब क्या करें? हमें लगाना है ये वाला प्रॉपर्टी या ये वाला फॉर्मूला, जो अभी तो हम नहीं लगा सकते क्योंकि साइन एक्स अपॉन एक्स होना चाहिए। एक सेकंड रुक जाओ, साइन एक्स अपॉन एक्स होना चाहिए कायदे से देखा जाए तो उस तरीके से, लेकिन यहां पर लिमिट किसकी है? एच टेंस टू 0, तो तब लगेगा जब साइन एच अपॉन एच होगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? तो अभी तो वो लग ही नहीं सकता। ठीक है, तो उसके लिए पहले हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अब कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? तो यहां पर फॉर्मूला देखो कौन सा लगा सकते हो इस जगह पे, साइन ए प्लस बी। कितने लोगों को याद है? बताओ। sin a cos b plus cos a sin। करेक्ट, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी माइनस साइन एक्स अपॉन में क्या हो गया यहां पर? एच। क्लियर सबको यहां तक? अभी इसके बाद ना अच्छा, इसमें ना सैंडविच थ्योरम में दो फॉर्मूले थे, मैंने एक ही बताया ना, एक और था वो मैंने शायद नहीं लिखा है, अभी नहीं लिखा है, उस बार लिखाया था, पढ़ाया था, दिखाऊंगा तो याद आ जाएगा तुम लोगों को शायद। लिमिट एक्स टेंस टू 0 कॉस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू क्या होता है बताओ? इज इक्वल्स टू 0 होता है। 1 माइनस कॉस एक्स था क्या वो? हाँ ठीक है, फर्क नहीं पड़ेगा उससे। 1 माइनस कॉस एक्स करो या कॉस एक्स माइनस 1 करो, दोनों का मतलब सेम ही होगा ना भाई, बाहर में माइनस आ जाएगा और क्या फर्क पड़ेगा? समझ गए क्या बोल रहा हूँ? 1 माइनस कॉस एक्स, माइनस कॉमन निकाल दो और उसके बाहर भेज दो, तो वो क्या हो जाएगा? कॉस एक्स माइनस 1। होना तो उसकी वैल्यू 0 है, चाहे उसको माइनस 0 लिखो या प्लस 0 लिखो। क्लियर ये चीज? ओके, तो ये समझ में आ गया। अभी इसके बाद देखो यहां पर ध्यान देना, इसको हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। सबसे पहले ना मैं ये वाली टर्म को अलग कर रहा हूं, ये वाली टर्म क्यों अलग कर रहा हूं? क्योंकि यहां पर साइन एच दिख रहा है मुझे, और साइन एच अपॉन एच की वैल्यू क्या होनी है? 1 होनी है, तो उसको मैं पहले ही अलग कर देता हूं। लिमिट एच टेंस टू 0, यहां पर ये कॉस एक्स इंटू साइन एच अपॉन में क्या आ गया यहां पर? एच। ठीक है, प्लस बाकी सारे टर्म को अलग कर देता हूं, तो यहां पर क्या हो जाएगा? साइन एक्स इंटू कॉस एच माइनस साइन एक्स अपॉन में इधर पे क्या हो गया? एच। क्या ये समझ में है? पक्का क्लियर सबको? ठीक है, अभी लिमिट को ना दोनों में अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूं। ये अभी पूरे में लग रही है लिमिट, अब दोनों में अलग अलग कर दूंगा, तो पहले वाले में आ जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0 कॉस एक्स इंटू साइन एच अपॉन एच प्लस लिमिट एच टेंस टू 0, ये क्या हो जाएगा? साइन एक्स इंटू कॉस एच माइनस साइन एक्स अपॉन में कितना हो जाएगा? ये एच। यहां तक समझ में? कुछ भी नहीं, लिमिट को अलग अलग कर दिया। अभी यहां पर ध्यान देना, ये वाला जो पार्ट है ना, इसमें से ये कॉस एक्स जो है ना, ये लिमिट के बाहर आ जाएगा। अब क्यों आएगा बताओ? नहीं,
क्योंकि ये लिमिट किसकी है, h की, तो h के अलावा जो नंबर है, जो वेरिएबल है, वो बाहर आ जाएगा, उसका कोई मतलब नहीं है, समझ में। तो इसलिए cos x जो है वो लिमिट क्या आ गया बाहर। तो क्या बच गया यहाँ पर, लिमिट h टेंस टू 0, और यहां हो गया साइन h अपॉन h। समझ में आया ये, ठीक है। वैसे ही सेकेंड वाले पार्ट में यहां पर ध्यान दो, इस वाले पार्ट में, इस वाले पार्ट को कैसे सिंप्लीफाई कर सकते, प्लस लिमिट h टेंस टू 0। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, देखो उसमें न्यूमरेटर से साइन x को ले लेंगे कॉमन, तो ब्रैकेट के अंदर में क्या बच जाएगा, cos h माइनस 1 अपॉन h। फिर ये साइन x जो है ये भी लिमिट के क्या आ जाएगा बाहर, तो ये क्या हो जाएगा साइन x, और इधर पे क्या बच जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, और ये हो जाएगा cos h माइनस 1 अपॉन h, ऐसा हो जाएगा। क्लियर। अभी वाले थ्योरम से इसकी वैल्यू कितनी होती है, देखो वहां पर 1, तो 1 इंटू कॉस एक्स, तो ये बच जाएगा cos x इंटू 1, प्लस इधर पे ये साइन x बचा, और इसकी वैल्यू क्या होती है 0, तो साइन x इंटू 0, साइन x इंटू 0 कितना हो जाएगा 0, तो आंसर कितना आएगा cos x। और ये तुमको पता है कि यही आना है, क्योंकि साइन x का डेरिवेटिव हमने पहले ही पढ़ लिया, साइन x का क्या होता है cos x, और cos x का डेरिवेटिव क्या होता है बताओ, माइनस साइन एक्स। प्रूफ करके दिखाओ फर्स्ट प्रिंसिपल से जल्दी। cos x का डेरिवेटिव ये होगा, ये प्रूफ करना है। अब f ऑफ x को लो cos x, और उसका डेरिवेटिव प्रूफ करके बताओ वो कितना होता है, माइनस साइन एक्स। चलो जल्दी करके दिखाओ। और ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 है आपकी बुक का, एक्सरसाइज 12.2 का। तो अल्टीमेटली देखोगे ना, लगभग सारे क्वेश्चन हो जा रहेंगे आगे पीछे ऑर्डर में, लेकिन सारे क्वेश्चन मैं आपकी बुक के करवा ही दे रहा हूँ उसमें। cos a प्लस बी का फॉर्मूला याद नहीं है, cos a cos b माइनस साइन a sin b, आ गया। वो एकदम डिटेल में वहां पे अलग अलग ऐसे लेकिन चलेगा नहीं ना, लिमिट h टेंस टू 0 लिखा ही नहीं है कहीं पर भी, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल 100% कटेगा। अगर ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो इसमें 2 मार्क्स से ज्यादा नहीं मिलेगा तुम्हें। पहले तो सबसे पहले फर्स्ट प्रिंसिपल का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, फिर उसके बाद फिर वैल्यूज पुट करनी पड़ेगी, फिर लिमिट लगा रहे हो तो उसमें प्रॉपर्टी जो लग रही है वो शो करना पड़ेगा, कि ऊपर और नीचे वाली जो प्रॉपर्टीज लगी है तो वो सब शो करना पड़ेगा, ठीक है। जिनका ये क्वेश्चन बन गया वो लोग नेक्स्ट करेंगे मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 1, और वो लास्ट क्वेश्चन रहेगा लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स का। और उसके बाद ना साइन एच अपॉन एच वाली टर्म को एक तरफ अलग कर दो। हाँ, ये वाला जो है ना इसको अपॉन एच को अलग कर दो, बाकी ये वाला जो दोनों है ना इन दोनों को एक साथ रखो, और उसमें से cos x कॉमन निकाल लो।
सेपरेट तो करेंगे। क्योंकि साइन एच अपॉन एच में ऊपर वाली प्रॉपर्टी लगने वाली है और कॉस एच माइनस वाले में नीचे वाली प्रॉपर्टी लगने वाली है। समझ में आया? बन गया क्वेश्चन नंबर 1 मिसलेनियस का। अनन्या सॉल्व हुआ? दिखाओ पेन और नोटबुक। ये माइनस है, ब्रैकेट के अंदर क्या है? तो जब ब्रैकेट खुलेगा तो क्या होगा? माइनस एच होगा। हम्म, समझ में आया? सर आ गया। हम्म, जैसे लेनी एक बुक ले लीजिए। पहली चीज तो ये कि यहां तक पूरा सही था अनन्या, है ना? फिर उसके बाद ये साइन एच अपॉन एच होना चाहिए, उसको काट के कॉस एच क्यों लिखा तुम? साइन एच अपॉन एच ही रहने देना है, साइन एक्स को बाहर निकाल देना है। समझ में आया? तो साइन एच अपॉन एच की वैल्यू कितनी हो जाती है? 1। तो ये कितना हो जाएगा? 1। और यहाँ पर इसके साथ में माइनस साइन था तो ये अलग होगा, तो माइनस उसके साथ रहेगा ना। हाँ, अभी नहीं हो सकता। हाँ तो हो सकता है। तो लिमिट जो लगेगा तो उसमें एच है ही नहीं, तो -1 है, तो -1 हो जाएगा, लिमिट हट जाएगा। आया आंसर? हम्म -1 का मतलब 1 अपॉन वो जो भी है, उसको पावर -1 को पहले ही हटा दो एफ ऑफ एक्स के समय ही। समझ में है? हाँ हाँ, मिसलेनियस का फर्स्ट क्वेश्चन बनाना ये हो गया। तो क्या हो गया, क्या प्रॉब्लम बताओ? तो ये बता, तूने इस वाले स्टेप के बाद ये वाली टर्म को इधर किया तो उसका माइनस कहाँ गया?
अरे मिसलेनियस का फर्स्ट क्वेश्चन नहीं सुना क्या? मिसलेनियस का एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। अभी अब मैं ना आज से बहुत सारा होमवर्क चालू कर रहा हूँ देना, और चेक भी करना है अब से मेरे को। तो अभी एक होमवर्क है कि पूरा लिमिट्स एंड डेरिवेटिव का एग्जांपल्स, ये होमवर्क रहेगा तुम लोगों का, ठीक है? हाँ तो एक दो दिन बाद बता देना। कुछ डाउट, कुछ प्रॉब्लम? हाँ पूछो। सर की थर्ड वाला जो है sin x plus 1, इसमें क्या बोलते हैं f of x plus h कैसे लिखेंगे? साइन x प्लस h प्लस 1। हाँ आइडेंटिटी कौन सा है? हाँ आइडेंटिटी। सर तो किसी को, तुमने दूसरे वाले में साइन नहीं लगाया ना? लेकिन इसमें कौन सा है? उसमें वही आइडेंटिटी लगाना साइन a प्लस b का, लेकिन एक किसको रख लेना, a लेना x प्लस 1 को, और b किसको ले लेना, h को। समझ में आया? ऐसे ही लगा मेरे को एसी ऑफ हुआ है, क्या हुआ? ऑफ कर दे दो एसी। समझ गए नेक्स्ट क्वेश्चन? या एक और तरीका उसको सॉल्व करने का, इवन साइन एक्स का डेरिवेटिव निकालने का फर्स्ट प्रिंसिपल से, उसका भी एक और तरीका है। बताओ एक और तरीका, बिना ये वाला फॉर्मूला लगाए साइन ए प्लस बी का। बताओ, उसके लिए नया फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, साइन सी माइनस साइन डी का। याद आया? 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन कॉस सी माइनस डी वाला। उससे कि इससे कौन सा ज्यादा इजी? ऐसा है क्या? नहीं ऐसा नहीं है, उसमें भी उतना ही पड़ेगा वाला। बता दूं? ओके चलो, इसी क्वेश्चन को बताऊं या किसी दूसरे को बता दूं? साइन एक्स प्लस 1 वाले को बता दूं क्या? साइन एक्स प्लस 1 वाले को बता देता हूं। देखो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस 1, इसके लिए बता दूं क्या? तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच कितना हो जाएगा बताओ? साइन एक्स प्लस एच प्लस 1। ठीक है, अभी ये बताओ फॉर्मूला क्या है एफ डैश ऑफ एक्स का? लिमिट एच टेंस टू 0, फिर क्या आता है? साइन अंडर ब्रैकेट एक्स प्लस एच प्लस 1 माइनस साइन एक्स प्लस 1 अपॉन में कितना आ जाएगा? एच। यहां तक समझ गए? अब इसके बाद फॉर्मूला लगाओ साइन सी माइनस साइन डी का। हाँ बताओ केशिता। हाँ 2 cos अपॉन 2 इनटू साइन सी माइनस डी अपॉन x प्लस वाई में पढ़े होगे शायद तुम लोग, साइन एक्स माइनस साइन वाई, तो 2 साइन एक्स प्लस वाई बाय 2 साइन एक्स माइनस, तुम्हारी बुक में सी और डी के फॉर्म में गिवन होगा शायद तक, है ना? तो ये फॉर्मूला लगेगा, ये फॉर्मूला यहां पर लगा देते, तो लिमिट h टेंस टू 0, बताओ क्या हो जाएगा? सबसे पहले ये 2 cos, आगे बताओ 2 cos x प्लस h प्लस 1 प्लस x प्लस 1
अपॉन 2। समझ में आया? फिर क्या हो जाएगा, इनटू साइन x प्लस एच प्लस 1 माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन 2। समझ में आया? होल अपॉन h। बताओ ये क्लियर क्या? अभी इसके बाद क्या करेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 टू कॉस, कितना बन जाएगा बताओ, x प्लस एक्स कितना हो जाएगा 2x प्लस वन कितना हो जाएगा 2 प्लस h अपॉन 2 इंटू साइन h अपॉन 2। कैसे? क्योंकि प्लस एक्स और माइनस एक्स कट, प्लस 1 माइनस 1 कट, तो क्या बच गया, h अपॉन डिवाइडेड बाय h। समझ में आया? इसके बाद ध्यान से समझना, ये 2 को नीचे h के अपॉन में हम भेज सकते हैं ना। तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 cos 2x प्लस 2 प्लस h अपॉन 2 इंटू साइन h अपॉन 2 अपॉन h अपॉन 2। बताओ ये स्टेप समझ में आया क्या? नहीं आया? देखो ये समझ लो कि ये 2 मैं अगर नीचे भेजता हूं h अपॉन 2 होगा, ये 2 रेसिप्रोकल के ऊपर जाएगा कि नहीं, या ऊपर और नीचे दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दिया, तो यहां से ये 2 हट गया, यहां पर कितना आ गया, h बाय 2 आ गया। क्लियर? इसके बाद लिमिट को ना अलग अलग सेपरेट करते हैं। किन दोनों में सेपरेट करेंगे, इसकी लिमिट इनटू इसकी लिमिट। समझ गए? तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, ये हो जाएगा cos 2x प्लस 2 प्लस h अपॉन 2 इंटू लिमिट h टेंस टू 0, ये कितना हो जाएगा, साइन h अपॉन 2 डिवाइडेड बाय h अपॉन 2। समझ में आए? अभी ये पूरा कितना हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा, ये सॉरी इसमें लिमिट लगाएंगे, ये क्यों 1 होगा, इसमें लिमिट लगाएंगे पहले वाले में, तो क्या हो जाएगा, ये लिमिट लगा दे रहा हूं ना, लगा दूंगा तो लिमिट हट जाएगी, तो क्या बच जाएगा, ये cos 2x प्लस 2 प्लस 0 अपॉन 2। समझ में आएगा ये वाला स्टेप? बताओ मैंने क्या किया, h की जगह पे क्या डाल दिया, 0, और ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ, ये वाला वैल्यू हो जाएगा 1। कैसे 1 होगा, साइन x अपॉन एक्स क्या होता है 1, अब h अपॉन 2 भी कितना हो जाता है 1, तो ये आ गया। अभी इधर से क्या करो, 2 को कॉमन निकाल के कट कर दो, तो 2 कॉमन निकलेगा तो क्या बच जाएगा यहाँ पर x प्लस 1, 2 कट, तो आंसर कितना आ जाएगा, cos x प्लस 1। दैट्स इट। समझ गए? कौन सा तरीका इजी है? दोनों में से जो भी देख लो। ठीक है, तो क्लियर सबको? ये नेक्स्ट बताओ कौन सा क्वेश्चन बच गया इसका, cos x माइनस पाई बाय 8। चेन रूल याद है ना, डायरेक्ट डिफरेंशिएट करने का, तो बताओ cos का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन, तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन x माइनस पाई बाय 8। फिर बाद में x माइनस पाई बाय 8 को डिफरेंशिएट करते हैं, तो x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 1, और पाई बाय 8 का क्या हो जाएगा, 0, तो 1 मल्टीप्लाई होगा उससे। समझ गए ये? ओके हाँ, फर्स्ट प्रिंसिपल से बनाना है, लेकिन आंसर क्या आएगा वो चेक करने के लिए। तो क्लियर हो गया सबको फर्स्ट प्रिंसिपल और ये? अब बताओ एक आध दो टेस्ट क्वेश्चन दे दूं क्या, क्यों? चलो एक दो क्वेश्चन देता हूं, बना के दिखाओ। अगली क्लास में हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़े, कोनिक छोड़ देते हैं अभी, प्लाज्मा जिस दिन एब्सेंट होगी उस दिन कोनिक सेक्शन पढ़ेंगे, है ना। इसका स्कूल में टेस्ट वेस्ट जब चलते रहेगा तब, क्योंकि कोनिक तुम्हारे में नहीं है ना। तो प्रोबेबिलिटी और स्टैट्स बच गया, और 3D करा दिया हो ना मैं। सर्कल नहीं है, सर्कल कोनिक सेक्शन के अंदर आता है। कोनिक सेक्शन जो है ना, कोन को जब कट करते हैं ना,
सर्कल बनता है, पैराबोला बनता है, एलिप्स बनता है, तो सारा कोनिक सेक्शन के अंदर है। सर्कल तो हम लोग के में है। तुम लोगों के में है क्या? हाँ हाँ, इस साल का प्रोबेबिलिटी अलग। तो क्या सर्कल करवा दूं फिर अगले क्लास में? फिर बाकी जो 2-3 एक्सरसाइज जो बच जाएगी ना, वो तुम्हारे में नहीं है, तो इन लोग को पढ़ा दूंगा आगे, तुम दूसरे क्वेश्चंस कर लेना उस ड्यूरेशन में। ओके, तो कोनिक सेक्शन ही स्टार्ट कर देता हूँ फिर नेक्स्ट क्लास में। कोनिक कर दूंगा, फिर स्टार्ट्स और प्रोबेबिलिटी कर दूंगा। चलो अभी दे दूं क्वेश्चंस बनाने, या एक काम करो एग्जाम्पल्स ही बना के दिखाओ मुझे। चलो नहीं ना, ये सब तो कब है छोटी दिवाली? पता ही नहीं और छुट्टी की। ओके तो चलो सबसे पहले मैं दे रहा हूं क्वेश्चन। एग्जाम्पल 10 तो बहुत इजी हो जाएगा। एग्जाम्पल 15 कर लो, पेज नंबर 247 न्यू एडिशन के अकॉर्डिंग। एग्जाम्पल 17 कर लो, 17। एग्जाम्पल 17, हाँ 10x, डेरिवेटिव ऑफ 10x यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। क्या नहीं, फर्स्ट प्रिंसिपल से बनाना है, लेकिन तुम्हें हाँ 10x का डेरिवेटिव क्या होता है? 10x का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर x। ठीक है, कैसे होता है ये पूछ रहा है। साइन अपॉन कॉस लिखते हैं 10 को, फिर लगाते हैं कोशेंट रूल, तो उससे निकलता है। लेकिन अभी वैसे नहीं बनाना है, अभी अपने को इसको बनाना है फर्स्ट प्रिंसिपल से। तो फर्स्ट प्रिंसिपल कैसे लगेगा अगर वो भी समझना है तो देख ले, अब बुक में देख ले, एक आध दो स्टेप में हिंट दिख जाएगा तेरे को। क्या हो गया? नहीं होता है, नहीं। ये जैसे साइन सी माइनस साइन डी है ना, वैसे ही टेन सी माइनस टेन डी का फॉर्मूला नहीं होता है। तो उसको करना है तो उसके लिए हिंट ये है कि उसको साइन अपॉन कॉस में अलग अलग करो। देखो इसलिए नहीं हो पाएगा क्योंकि जो दो फॉर्मूले इसमें लगते हैं
जो अभी तक अपन कर रहे थे सारे क्वेश्चन में, या तो साइन एच अपॉन एच ला रहे थे या तो कॉस एच माइनस वन अपॉन एच ला रहे थे, सैंडविच थ्योरम के दो आउटकम्स। तो वो दोनों अप्लाई तभी होंगे जब साइन और कॉस आएगा, और साइन और कॉस लाने के लिए 10 को बदलोगे साइन और कॉस में। हाँ पहले से ही चेंज कर दो, सर लास्ट में लाके चेंज नहीं कर सकते? सिंप्लीफाई तो करना ही पड़ेगा ना। बुक से देख लो, एक आध दो स्टेप हिंट देख लो, समझ में आ जाएगा। क्या हो गया बताऊं क्या? भाई हिंट देख ले बुक से, और जो समझ में नहीं आ रहा है पूछ ले, मैं समझा दूंगा, लेकिन एक क्वेश्चन खुद से बनाओ। कैसे लगा रहे हो हैं? वो एच तो भूल गया, वो तो अलग बात है, और ये तू लगा रहा है जो तरीका वो गलत है, क्योंकि नीचे में लिमिट एच टेंस टू 0 करेगा, वैसा नहीं करना है। नहीं लगा, सुन मेरी बात, यहाँ इसके बाद एलसीएम ले ऊपर वाले में, समझा? तो यहाँ क्या आ जाएगा, cos x इन x प्लस एच इंटू कॉस एक्स, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएंगे। हाँ वही होगा, कर वैसा। फिर उसके बाद ऊपर में क्या टर्म बचा बताओ न्यूमरेटर में? इंटू कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस एच इंटू साइन एक्स, समझ में आए? तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, लिखो एक जगह ब्रैकेट में, साइन ए प्लस बी क्या होता है? साइन ए कॉस बी प्लस, नहीं माइनस, प्लस होता है ना, लेकिन हमारे पास क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है ना, तो हम साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाएंगे। तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, समझ में आया? साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लिख लो पहले, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अभी जो तुम्हारे पास टर्म आई है उसमें x प्लस एच क्या हो जाएगा तुम लोगों के लिए? a, और x क्या हो जाएगा? b। समझ में आया? ऐश्वर्या नहीं आया समझ में? क्योंकि ऊपर में न्यूमरेटर में माइनस आ रहा है ना बीच में दोनों के। समझ गए ना? x प्लस एच पूरा a होगा, और x जो है वो क्या होगा? b होगा। तो चार टर्म आ रही है ना, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, समझ गए? वैसा नहीं, दोनों मिला के फॉर्मूला लगेगा। अच्छा ये बताओ, ये टर्म आई क्या? साइन ये बताओ, ये टर्म आई कि नहीं आई? ये वाली टर्म आ गई ना। अब इसको लोगे साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, किसका फॉर्मूला होता है? साइन ए माइनस बी। तो साइन ए की जगह पे क्या आ जाएगा? x प्लस एच माइनस बी, मतलब ये कितना हो जाएगा? x। ये दोनों कैंसल आउट हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा यहाँ पर? साइन h। समझ में आया? और नीचे में क्या बचा हुआ है बताओ? h, वो भी तो बचा था ना, और क्या बचा है? cos x plus h cos x।
cos x प्लस एच इंटू cos x, ऐसे ही बचा है। तो इस पे अलग से लिमिट लगा के इसको क्या बना दो 1, और इस पे लिमिट लगाओगे तो क्या हो जाएगा cos x इंटू cos x। समझ गए, आया क्या आंसर? तो ये हो गया 1, और इधर नीचे में क्या आ गया cos x इंटू cos x, मतलब क्या बन गया cos स्क्वायर x, और 1 अपॉन cos स्क्वायर उसको किस में बदलोगे sec में, तो आंसर क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x, और ये हो जाएगा आंसर। समझ गए? अभी ये वाला जो काम है ना, ये वाला काम तुम लोगों को क्या करना है, घर में खुद से करना है। तुम लोग अब वो 7th 8th 9th 10th वाले बच्चे नहीं हो, 10th तक चल जाता है। 11th वाले बच्चों को ना ऐसा नहीं बोलना पड़ता है कि ये वाले क्वेश्चन बना के लाओ, ये वाले क्वेश्चन बना के लाओ। तुम लोगों को खुद से क्वेश्चन बनाने हैं, और जो नहीं समझ में आता वो पूछने हैं मुझसे। समझ गए ये चीज? तभी तुम लोगों का स्कोर आएगा, तभी ठीक ठाक पास हो पाओगे। ओके, ठीक है। तो अभी पूरे एग्जाम्पल्स जो है ना इस चैप्टर के खत्म करके लाओ, बना के लाओ, और एडिशनली जो मिलते हैं वो सॉल्व करो। ठीक है, RS RD या तुम्हारे बुक के या तुम्हारे स्कूल के या जो भी मैंने बुक प्रोवाइड की उसके, और मुझसे पूछो यहाँ पर डाउट्स। ओके, ठीक है। सो ये कंप्लीट करो, फिर नेक्स्ट क्लास में मैं कोनिक चालू करूंगा। पहले डाउट लूंगा मैं, 15 मिनट डाउट सेशन रहेगा, और किसी का अगर कोई डाउट नहीं आया ना तो फिर उसको मैं पनिशमेंट दूंगा। ठीक है, हाँ तो मैं चेक करूंगा ना डाउट कैसे आया, वो भी तो चेक करूंगा मैं।